आपके साथ नवजोत रंधावा। नहीं गलेगी चीन की दाल, नाकाम होगी हर चाल। बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि क्या एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि चीन जिस तरीके से लगातार हिमाकत कर रहा है उसको लेकर हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत की। हालात को लेकर चर्चा भी हुई, मंत्रणा भी हुई। एलएसी पर तनाव, मुस्तैद जवान, बीजिंग की हर चाल पर दिल्ली की नजर। पीएम मोदी ने की एलएसी के हालात पर चर्चा। मई से पूर्वी लद्दाख में शुरू हुई चीन की हिमाकत बदस्तूर जारी है। 29 अगस्त के बाद से तो तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। चीन पर बातचीत का असर नहीं दिख रहा। हाल के दिनों में उसने लगातार भारतीय सीमा की ओर आंख उठाई है, लेकिन हर बार भारत ने अपने बदले तेवर से उसके इरादों को परास्त किया है। उसी चीन की हर चाल पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों में एलएसी पर ताज़ा हालात को लेकर चर्चा हुई। एनएसए डोभाल ने कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री से बात की थी। तब चीन ने वादा किया था कि वो एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति में लौट आएगा, लेकिन पीछे हटने की बजाय चीन घुसपैठ की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में डोभाल की पीएम मोदी से मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को लेकर अहम बैठक की। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक रक्षा मंत्री की ये बैठक चली। मुद्दा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत को कैसे अमल में लाया जाए। इस बात का भी जिक्र हुआ कि अगले कोर कमांडर ग्रुप की बैठक में कैसे मुद्दे को उठाया जाए। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से 10 सितंबर को मुलाकात हुई। करीब 2.5 घंटे तक दोनों में एलएसी पर तनाव कम करने के हर पहलू पर मंथन हुआ। इस दौरान भारत ने एलएसी पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चीन की नीयत पर सवाल उठाए। साथ ही ये भी बता दिया कि हिंदुस्तानी फौज ने एलएसी पर कोई समझौता नहीं तोड़ा। जयशंकर और वांग यी में शांति बहाली की 5 सूत्री सहमति बनी। लेकिन क्या बातचीत से अमन बहाली की भारत की कोशिश का असर चीन पर दिखेगा? क्या ऐसे पड़ोसी की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? कहना मुश्किल है। उस चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो सच को मानता नहीं, झूठ के अलावा कुछ जानता नहीं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। चीन ने 29-30 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी। 31 अगस्त को भी ऐसी ही नाकाम कोशिश हुई थी। 7 सितंबर को तो चोशूर इलाके में चीन ने गोलीबारी भी कर दी। 45 साल बाद एलएसी पर ऐसे हालात बने जब गोली चली। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी जवानों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की पकड़ काफी मजबूत हुई है। इससे चीन की सामरिक रणनीति की हार हुई है। ऐसे में बेहतर है कि विवाद का समाधान बातचीत से हो जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन जिस तरीके से बार बार अपनी बातचीत से मुकर रहा है, लगातार सरहद पर अपनी फौजों की तैनाती करता जा रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है, साफ है कि चीन कम से कम बातों से तो नहीं मानेगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का कदम क्या होगा। वो कदम साफ तौर पर दिख भी रहा है सरहद पर।
एलएसी पर जहां जहां चीन की सेना तैनात है, वहां वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सिर्फ 170 मीटर की दूरी है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चुशुल सब सेक्टर में दोनों देश के टैंक आमने सामने हैं और तेपसांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंकों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी एलएसी पर हालात अब युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं और चीनी सेना का एक और उत्साह वाला कदम भारतीय सेना को एक्शन लेने का मौका दे देगा। भारतीय सेना के पास में बहुत सारी ऑप्शन हैं और सारी ऑप्शंस जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो भी अपना फेस बचाने के लिए जाहिर है कि वो भी कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये रस्साकशी चलेगी कुछ समय तक और हो सकता है ये रस्साकशी और लंबी खिंच जाए, लेकिन भारतीय फौज हर तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी ऑप्शन, चाहे पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, हम हर किस्म की ऑप्शन लेने के लिए तैयार हैं। और मिलिट्री ऑप्शन में चाहे मैदान में हो और चाहे समुद्र में हो, जहां कहीं भी हो, ऑप्शन जो भी इस्तेमाल करनी है वो की जाएगी। तो अब चीन को तय करना है कि वो शांति से अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए तैयार होता है या भारत से युद्ध चाहता है, क्योंकि भारत तो दोनों ही तरीकों के लिए तैयार है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसका स्वरूप कैसा होगा, हमने ये समझने के लिए कई जानकारों से बात की है, जिसमें 3 बातें निकलकर सामने आई है। पहली, सीमित युद्ध, यानी जिन जगहों पर विवाद है सिर्फ वही जगहें वॉर जोन बनेंगी। दूसरी, पूरे लद्दाख इलाके में युद्ध, यानी पूरे पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जहां जहां दोनों तरफ की सेनाएं तैनात हैं वो जगह वॉर जोन बनेगी। और तीसरी, थोड़े थोड़े दिन में दोनों तरफ से फायरिंग की घटनाएं। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन गलवान जैसी घटनाओं की शक्ल में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प होगी। सूत्रों का कहना है कि स्थिति पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसके चलते भारतीय सेना ने अपनी निगरानी बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि चीन बार बार कोशिश कर रहा है भारतीय सैनिकों को चोटियों से हटाने की, जो भारत की सेना ने काफी दिनों से डोमिनेट की हुई है। एलएसी पर चीनी सेना को जिस तरह का करारा जवाब मिला है, उसने चीनी सेना के होश जरूर उड़ा दिए हैं। उसे अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है जो अपनी जमीन छोड़ दे। ये 2020 का भारत है जो युद्ध के लिए उकसाने वाले दुश्मन को चैन की बंसी नहीं बजाने देगा और जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र भी धारण कर लेगा। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभ रहा है। तो कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बातचीत लगातार जारी है लेकिन हल नहीं निकल रहा है। दरअसल ये चीन की नीति रही है, क्योंकि एक तरफ बातचीत में उलझाकर रखना और वहीं दूसरी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना, यही है चीन की नीति। एक तरफ चीन की बातें हैं, मुलाकातें हैं, वायदे हैं। दूसरी तरफ चीन के जंग वाले इरादे हैं। चीनी सेना का ये प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए, चीन के असली इरादों की चुगली कर रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि एलएसी पर चीनी सेना सर्दियों में भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। यानी चीनी सेना खुद कह रही है कि उसकी बातों का भरोसा मत करना। चीनी सेना के इन प्रोपेगेंडा वीडियोस के जवाब में भारतीय सेना के असली एक्शन को देखिए।
लद्दाख में एलएसी के नजदीक उड़ते भारत के ये लड़ाकू विमान और भारतीय सेना के ये काफिले चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत भी अब चीन से कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। इस समय खड़े हैं उस सड़क पर जो लेह से चुशुल तक जाती है। चुशुल बता दे वही इलाका है जो साउथ बैंक है पेंगोंग लेक का, और यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सेना का मूवमेंट हो रहा है। इस तरह के कन्वॉयज निकल रहे हैं, चाहे डिप्लॉयमेंट हो सैनिकों की या फिर सप्लाईज हो। काफी ज्यादा देखा जा रहा है, ना सिर्फ मिलिट्री ट्रक्स में बल्कि सिविलियन ट्रक्स भी भर भर के सामान ले जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज पर। सारा दिन यहाँ पे सिविलियन ट्रैफिक बहुत कम रहा है। सिर्फ वही लोग जो आगे फॉरवर्ड एरियाज में रहते हैं उनको चेक करा जाता है, और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये वहाँ के रहने वाले हैं तभी उन्हें आगे जाने दिया जाता है। सारा दिन हमने यहाँ पे यही देखा कि किस तरह मिलिट्री मूवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक और नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक दोनों पर तनाव बढ़ते ही जा रहा है। चीन का मन बातचीत में नहीं धोखेबाजी में लगता है। मुलाकात में वो शांति के उपदेश देता है और पीठ पीछे विश्वासघात करता है। 6 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के 3 दिन के अंदर चीन ने रेजांगला में भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। इससे पहले 29 अगस्त की रात को जब दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के किनारे पर अपने इरादे जता दिए। उससे भी पहले 5 जून को जब दोनों देशों के बीच लद्दाख में शांति का समझौता हुआ, तो चीन ने 16 जून की रात गलवान घाटी में खूनी साजिश को अंजाम दिया था। ये लक्षण किसी ऐसे देश के नहीं हैं जो शांति चाहता है। ये एक ऐसे धोखेबाज की हरकतें हैं जो मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर होता है। चीन जो है हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह से अभी डिप्लोमेटिक और राजनीतिक लेवल पर उनसे बातचीत कर तो रहे ही हैं, लेकिन हम लोग अपना मिलिट्री के तौर पर भी हम लोग को पूरी तैयारी बरतनी पड़ेगी। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके चीन पता नहीं क्यों समझता है कि वो भारत को डरा देगा, जबकि डरना तो चीन को चाहिए, क्योंकि एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है उसमें चीन इतनी बुरी तरह से फंसा है कि उसकी सेना सांस भी लेती है तो भारतीय सैनिकों को पता चल जाता है। लद्दाख में अभिषेक बल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन अब नहीं चलेगी चीन की चाल। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।